ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। हमारे सम्मानित जो हैं बड़े ही सम्मानपूर्वक महाराज जी को घर की ओर ला रहे हैं। जय हनुमान की जय, धर्म की जय हो। लेकिन हम रामायण पढ़ते नहीं है, लेकिन रामायण घर में रखे हैं, तो आप रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब रामायण में पढ़ते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब पहली स्तुति
राम जी की लिखी है। तो लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला किसके हितकारी? जोर से बोलिए याद है तो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम कहते हैं भगवान राम ने जन्म लिया विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, देवता की रक्षा के लिए राम ने अवतार लिया। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं किसके हित के लिए भगवान आए हैं? तो कौशल्या हितकारी। अर्थात संसार में किसी में हिम्मत नहीं है कि उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में बालक बनाकर गोद में ले ले। ये कोई ऋषि मुनि भी चाहे तो नहीं कर सकते, कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे तो नहीं कर सकते। ये शक्ति यदि किसी में है तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में है। वही है जो राम को निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना के उतार सकती है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि अयोध्या में भी मैं कुछ संतों से पूछा कि भाई अयोध्या में माँ कौशल्या का मंदिर क्यों नहीं है? वहां सुग्रीव टीला है, अंगद टीला है, वहां पर हनुमान गढ़ी है, वहां दशरथ महल है, जानकी रसोई है, लेकिन कौशल्या सदन क्यों नहीं है? कई भवन भी है पर कौशल्या महल नहीं है, कौशल्या भवन नहीं है। मैंने कहा माँ कौशल्या से आपको क्या दुश्मनी है? अरे जिस कौशल्या ने राम को धरती में उतारा उस कौशल्या का अयोध्या में तो बड़ा मंदिर होना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं जो राम लल्ला हम कहते हैं तो राम लल्ला की फोटो देखिए। कई लोग अयोध्या जाकर भी आ गए हैं, कितने बड़े हैं राम लल्ला। जो जाना पड़ता है भारत में कोई प्रदेश नहीं जहाँ नहीं जाता। एक दो प्रदेश छूट गया पूर्वांचल का, बाकी गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र, हरियाणा, उधर तेलंगाना, कर्नाटक सभी जगह जाना रहता है। और पूरे भारत में घूमता हूँ, पूरे भारत के संतों से मिलता हूँ। एक जगह बड़ी सभा हो रही थी तो एक संत ने कहा हमारे गुजरात में तो ऐसा है, एक ने कहा हमारे उड़ीसा में ऐसा है, एक ने कहा हमारे पंजाब में तो ऐसा है, एक ने कहा हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा है। अरे मैंने कहा छत्तीसगढ़ में जैसा है वैसा कहीं नहीं है। उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा तुम्हारे पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, उड़ीसा में सूर्य का उदय होता होगा, लेकिन मेरा जन्म जहाँ हुआ उस छत्तीसगढ़ में सूर्य का नहीं, सूर्य को पैदा करने वाले पूर्व का उदय होता है। बंदो कौशल्या दिशि प्राची। तुलसीदास जी ने क्या वंदना किया कौशल्या का? मैं उस कौशल्या का वंदना करता हूँ जो पूर्व दिशा के समान है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और कौशल्या की गोद में कौन उदय हुए? राम जैसे सूर्य, रघुकुल तिलक रघुवंश सूर्य उदय हुए। ये हमारे धरती का, ये हमारे माटी का सम्मान माता कौशल्या ने बढ़ाया। अभी अभी यहाँ नाम लिया गया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 4 साल का था तब मुझे संत कवि पवन दीवान जी का आशीर्वाद मिला। मैं 4 साल का था तो मेरे जन्मभूमि में रायपुर जिला पथरी गांव, अब वो पथरी गांव में भागवत करने आए थे तो बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे। गर्मी का दिन था, हम बच्चे खेलते रहते थे, उनके पास चॉकलेट देते थे। मैं भी, मेरे पास बच्चे आते हैं तो चॉकलेट देता हूँ। मैंने पवन दीवान जी से सीखा क्योंकि हम खाए ना बचपन में चॉकलेट तो याद कर रहे हैं उनको, तो ऐसे मैं भी देता हूँ। अब मेरे पास भी कई आते हैं कि आप खमरिया में आए थे, 2002 में यज्ञ हुआ था तो आप हमको चॉकलेट देते थे। अब क्या हो गया, खुद उनके बच्चों को चॉकलेट दिलवा गए। दूसरा तीसरा पीढ़ी शुरू हो गया ना, क्या गए हैं। कितने बड़े हैं राम लल्ला जो अयोध्या में विराजे हैं। श्याम मूर्ति यहाँ सामने देखो ना, लिखे राम लल्ला। तो राम लल्ला नहीं है भाई, ये तो 15 साल के जवान है, धनुष लेके खड़े हैं। राम लल्ला का मतलब क्या होता है? तो गोद में, माँ की गोद में हो जो तो राम लल्ला हो। तो ये इतने बड़े हैं। एक साधु को मैंने पूछा, ये राम लल्ला बोलते थे, हम आए देखे 15 साल के जवान बैठे हैं खड़े। उन्होंने कहा बाबा जी असल में कोर्ट कचहरी चक्कर में जवान हो गए, राम जी बहुत दिन चला ना कचहरी तो हो गए जवान, तो वो भी ठीक है। लेकिन हम ये प्रण लेके बैठे हैं कि जिस माँ कौशल्या को शिशु रूप में राम मिले थे, जिस कौशल्या के गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या हितकारी, छत्तीसगढ़ में पाटेश्वर धाम में, जिला बालोद में 18 साल से मंदिर बन रहा है। बहुत लोग जानते हो और कुछ लोग गए भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, और जो नहीं गए उनको मैं न्योता देने आया हूँ। अभी रामनवमी में 9 दिन नवरात्रि में यज्ञ होगा, आप सब लोग आइए, आके देखिए कि कैसा इतिहास बन रहा है, कैसा तीर्थ बन रहा है। हजारों साल के बाद
इस भारत में कोई ऐसे महान तीर्थ का निर्माण, एक हो रहा है अयोध्या में जिसे राम जन्मभूमि कहते हैं, और एक हो रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में जिसे कौशल्या जन्मभूमि कहते हैं। ये दो ही निर्माण चल रहा है। आपको आना चाहिए, आके देखना चाहिए। एक ऐसा निर्माण जहाँ कोई लोहा नहीं लग रहा, कोई ईटा सीमेंट नहीं लग रहा, कोई रेती गिट्टी का ढलाई नहीं हो रहा, पूरा पत्थर ही पत्थर से मंदिर बन रहा है। जो पत्थर अयोध्या जा रहा है वही पत्थर छत्तीसगढ़ आ रहा है। और उस विशाल तीर्थ का निर्माण विगत 18 वर्षों से चल रहा है। 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ाई का यह मंदिर बन के तैयार होने वाला है। 2026 में स्थापना है। आपके हाथ में पाम्पलेट है, मैंने न्योता भी दे दिया आपको। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।